देखो कल अपन ने ना रेट लॉ पढ़ा था, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर ही। एंड में अपन ने पढ़ा था रेट लॉ। तो रेट लॉ तुम्हारे पास ऐसा था, किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट अगर निकालनी है, मान लो रिएक्शन है तुम्हारे पास A प्लस बी से C बन रहा है और इस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी, याद आ रहा है? तो कैसे निकालते थे रेट लॉ से? रेट बराबर हो जाएगा K कोई कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यहां कितने रिएक्टेंट है? 2। कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, रेज टू सम पावर, जो कोएफिशिएंट के बराबर हो सकती है, नहीं भी। तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट वापस पढ़ लेंगे, हो जाएगा। खुद से कर लिया था ये सारा। अब रेट लॉ से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? चलो आज अपन बढ़ रहे हैं सबसे पहले रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है ना। ये K जो था तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रेट कांस्टेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी यूनिट क्या होगी सर, और इसकी यूनिट अलग अलग होगी। क्यों? तो होता है यहाँ ऑर्डर जो है कभी कभी 0 होता है, कभी कभी ऑर्डर 1 होगा, कभी कभी ऑर्डर 2 होगा, कभी कभी ऑर्डर 3 होगा, कभी कभी फ्रैक्शन भी होगा। ऑर्डर तो फ्रैक्शन में हो भी सकता है। ऑर्डर क्या था, थोड़ा वापस रिवाइज करो तो। ऑर्डर था कि कंसंट्रेशन के ऊपर पावर कितनी है उनका सम। मान लो एक ही रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्टेंट कितना है, एक ही, उसके ऊपर पावर कितनी है। अच्छा, पावर क्यों ज्यादा और कम होती थी? कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कितनी तेजी से बढ़ी, उतनी जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी उतनी पावर क्या होगी, ज्यादा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, ये 100% है, पर किसी में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी तो उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा। कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाई, रेट बहुत ज्यादा होगी, तो यहां वाली वैल्यू बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो पावर क्या आनी चाहिए, हाई। और ये ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंटली फाइंड होती है। ऑर्डर कैसे फाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटली। कैसे? मैंने रेट डबल की तो रेट कंसंट्रेशन डबल की, रेट में क्या फर्क पड़ेगा, ये अपन इसका एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, तो समझ में आ जाएगा सारा। क्लियर? तो चलो समझते हैं सबसे पहले यूनिट के बारे में। तो यूनिट के बारे में सबसे पहला केस में ले रहा हूं, मान लो ऑर्डर है 0 ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे ऑर्डर रिएक्शन है? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, क्या कोई और रिएक्शन 0 ऑर्डर हो सकती है? क्या मैं ये बात सही भी कर रहा हूं? 0 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन है मान लो, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर क्या होगी, जी। क्या कोई ऑर्डर 0 हो सकता है रिएक्शन के अंदर? देखो 0 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अब, अच्छा R की पावर 0 कितना होता है, 1, मतलब रेट बराबर क्या हो जाएगा, क्या रेट कांस्टेंट नहीं हो गया एक? अब भले रिएक्टेंट डबल लूं, भले ट्रिपल लूं, भले 1000 गुना ले लूं, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, K। मान लो K की वैल्यू 5 है, 5 मोलरिटी पर सेकेंड, तो भले रिएक्टेंट कितना ही ले लूं, रेट उतनी की उतनी ही रही है। क्या ऐसी रिएक्शंस होती है? हाँ होती है। कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन, कुछ कैसी रिएक्शन, डीकंपोजिशन मतलब रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक होना चाहता है। अब ब्रेक होना चाहता है तो वो डिपेंड नहीं करता कि मेरे को कितना लिया है, क्योंकि वो किसी और से कोलाइड हो भी नहीं रहा है, वो पड़ा है, वो टूट रहा है, वो पड़ा है और वो टूट रहा है। तो 0 ऑर्डर अच्छे से करेंगे ना, उसमें 2 एग्जांपल लेंगे अच्छे से। अमोनिया का डीकंपोजिशन जिसमें N2 और H2 गैस बनती है, और एक HI का डीकंपोजिशन गोल्ड सरफेस पे, ठीक है ना। NCERT के अंदर ये एग्जांपल है, ये याद भी रखने बाद में, ठीक है। तो अभी तो ये समझ में, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो K के बारे में बात करते हैं। क्या K और रेट बराबर हो जाएंगे? क्या K और रेट बराबर हो जाएंगे? तो जो रेट की यूनिट है वही किसकी यूनिट होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, क्या सही है ये? तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन K की यूनिट यही होगी। क्या ऐसे ऐसे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं K की यूनिट? करेक्ट है। देखो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखोगे कैसे बताओ, रेट बराबर K, इस बार R की पावर क्या होगी, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए K की यूनिट निकालने की कोशिश करें। अच्छा, K की यूनिट निकालने से पहले K बराबर क्या हो जाएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। बताओ रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या है 1, क्या बचेगा, और है ना कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे, आगे अपन पढ़ेंगे, तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले अलग है, 0 ऑर्डर के फॉर्मूले अलग है। क्वेश्चन में तुमको बताएगा नहीं कि ऑर्डर कौन सा है,
उसमें क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि फॉर दिस क्वेश्चन के की वैल्यू है 6.92 पर सेकेंड। इसका मतलब तुमको यहां दिमाग लगाना है कि पर सेकेंड यूनिट कब होती है, जब ऑर्डर क्या हो, फर्स्ट हो। फिर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला अप्लाई करने शुरू करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो के की यूनिट किस लिए जरूरी समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर के अलग अलग फॉर्मूला है, जीरो के फॉर्मूला अलग अलग है। क्लियर? क्या के की यूनिट निकाल सकते हो ऐसे? क्या ऐसे सेकंड ऑर्डर के लिए काम कर सकते हो आप लोग खुद? एक बार खुद करो, सेकंड ऑर्डर के लिए खुद काम करो, मैंने जैसे किया सेम टू सेम। तो रेट रिएक्टेंट से बन रहा प्रोडक्ट, तुमने ट्राई कर लिया। चलो देखो, रेट बराबर क्या लिखूंगा अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है? कैसी ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर है, मतलब कांस्टेंट के और आर की पावर क्या आएगी इस बार? 2। वेरी गुड। तो के बराबर क्या हो जाएगा बताओ? रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। रेट की यूनिट फिक्स है, हमेशा क्या होती है? और कंसंट्रेशन होता है मोल पर का स्क्वायर। तो एक से एक गया पूरा, क्या ऊपर आएंगे रिवर्स हो जाएंगे सारे? क्या बचेगा? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्या ये सबको समझ में आया? अब एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल दे। जनरलाइज फॉर्मूला ध्यान देना। मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है और रेट है अपने पास, एन ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? पावर एन ले लेते हैं। एन में 0, 1, 2 तुम्हारी मर्जी वो रख सकते हो, ठीक है? जनरलाइज ये अपन समझेंगे अब से। तो बराबर के बराबर क्या हो जाएगा? रेट अपॉन आर की पावर एन। रेट क्या होता है? मोल पर लीटर और पर सेकंड, सही है? नीचे क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर में हमेशा। की पावर क्या है? एन की वैल्यू 0, 1, 2 करते रहेंगे अपन। अच्छा, ये क्या मोल पर लीटर पूरा सेम टू सेम है ऊपर भी? इसकी पावर भी कितनी है? 1। नीचे कितनी है? एन। तो बताओ के की यूनिट के लिए क्या करेंगे? मोल पर लीटर पूरा ले लो, 1 माइनस एन पर सेकेंड। इसमें एक बार देखो, फर्स्ट ऑर्डर होता अगर मान लो, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाता? एन की वैल्यू 1 होती फर्स्ट ऑर्डर में। 1 माइनस 1 कितना होता? 0। क्या बचता? सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए भी आंसर आ जाएगा। क्या जनरलाइज फॉर्म समझ में आ गया? नोट्स में ऐड कर लोगे ये सारा पक्का? ये है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। ये है के की जनरलाइज फॉर्म ऑफ यूनिट। अब सारी यूनिट निकाल सकते हो इससे। क्लियर है? तो के की यूनिट के क्वेश्चन तुमसे सारे हो सकते हैं अब। डन? अच्छा, के का एक और नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोलते हैं? ओके। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज द रेट। अच्छा, के की रेट कांस्टेंट की अगर डिफाइन लिखनी हो, पता है किसी भी कांस्टेंट की अगर डिफाइन लिखनी हो, सुनना ध्यान से, किसी भी कांस्टेंट की डिफाइन लिखनी हो तो एक ही तरीका है। पता है किसी को? सबको 1 कर दो, आसपास वाले सबको क्या कर दो? 1। इसके एग्जांपल तुमको पता है? तुमने ना 10th क्लास के अंदर रजिस्टिविटी की डिफाइन की होगी। वेरी गुड। 10th क्लास के अंदर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए किया था। रजिस्टिविटी की डिफाइन किया थी। रजिस्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे ही तुमने ना इस क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये था, अगर कंडक्टिविटी की डिफाइन पूछे तो क्या बोलोगे? जी स्टार याद है क्या था? लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंडक्टिविटी का एक और नाम था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो सारे कनेक्टेड होते हैं हमेशा। वैसे ही अब एक बार देखो के, इसकी अगर तुमको क्या चाहिए? डिफाइन चाहिए, तो क्या लिखोगे? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी या 1। फिर भले पावर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब है क्या? 1 की पावर कुछ भी हो, क्या बनेगा? 1। क्या डिफाइन लिख सकते हो रेट कांस्टेंट की? किसी भी कांस्टेंट की डिफाइन लिखनी हो, आप समझ गए? ये समझ जाओ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह काम आएगा आपके। किसी भी कांस्टेंट की डिफाइन कैसे लिखते हैं? आजू बाजू वाले क्या कर दो? 1, उसके बराबर में उसकी वैल्यू हो जाएगा। गुड। तो रेट कांस्टेंट अपना टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। ऑर्डर सबको पता है क्या होता है? चलो थोड़ा ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं। रेट कांस्टेंट वाला अपन ने समझ लिया। ये क्या एंड में ये फॉर्मूला आ रहा था, मोल पर लीटर की पावर अपन ने किया था 1 माइनस एन। इन्होंने उल्टा कुछ किया है, तुम वैसा वाला लिख देना, सही रहेगा। अच्छा, ऑर्डर पता है सबको क्या होता है? अगर किसी क्वेश्चन किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, ए इसका कोफिशिएंट ए है, ए बी बी सी सी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? तो पावर टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इज रेज
इन रेट लॉ इज द ऑर्डर, क्या जरूरी है ऑर्डर ए बी सी के बराबर होगा, इसलिए उनके लिए अलग लिखा है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, ठीक है। जिसमें पी को क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्यू को क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बात समझ में आ रही। अगर मैं तुमको बोलूं एक रिएक्शन हो रही है ए बी सी, ए प्लस बी से सी बन रहा है, ऑरली सुनना, ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी, और मैं बोल दूं दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या होगी उसमें 2, ये समझ में आ रहा है। चलो फिर एक क्वेश्चन करो, सभी कॉपी निकालो और एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे मजा हो गया, इसको एक बार खुद सॉल्व करो, अभी अपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से सारे सॉल्व करो इसको।